काजल जी? मोनिका दीदी चले गए क्या? हाँ चली गई हैं वो। क्यों, कुछ बात ये करना अलका था? जो है, नहीं, हाँ मतलब साथ में थे तो मैं उन्हीं की उससे बात करती हूँ। मैं अलका के लिए बात करने आई हूँ। हाँ बोलिए। ये अलका इतनी इसकी बेइज्जती होने के बावजूद भी इसकी इतनी शर्म नहीं है। 1% भी इसको शर्म नहीं है। वहां से लात खा के आती है तो दूसरी जगह, और इधर से लात खाती है तो दूसरी जगह। मतलब इतनी गिरी हुई लड़की औरत है ये, इसको 1% की शर्म ही नहीं है। इसको कितना क्या क्या बोल दिया तो भी इसको शर्म नहीं है, और ना शर्म आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या बताए, कोई फैमिली में इतना परेशान है, मतलब इतने फैमिली में सब लोग परेशान है, इनको यही सब दिख रहा है, बल दूसरे का परिवार का इज्जत उड़ाना, उनकी इज्जत। इतना मजा, पहली बात तो उस फैमिली का इतना मजाक, इतनी गंदगी हो चुकी, इतनी गंदगी। अंकुश और स्वाति ने भी इतनी गंदगी फैला दी। अब तो सब उनके अगेंस्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को कमाने का मौका मिल गया है। वही तो कमाने को चाहते मौका मिल नहीं गया। है, सब कमाए बंद हो अच्छे जाए। तरीके से ये सब। कुछ लोग जो है हम्म। चाहते नहीं है कि ये कंट्रोवर्सी बंद हो जाए। देखिए, सचिन भाई की हम्म। तरफ से कोई वीडियो नहीं है, नॉर्मल वीडियो आया है। जिधर से भी देखो नोट, लेकिन ये 2-3 लोग का वीडियो अभी भी आया है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि कंट्रोवर्सी बंद हो जाए। नहीं, वो बंद हो लोग नहीं जाए तो व्यूज करेंगे कहाँ बंद। से आएगा? इनका टीआरपी कहाँ से मिलेगा? इसलिए ये खुद चाहते हैं कि ये ये चलता रहे। कंट्रोवर्सी दीदी बंद हो गया होता, लेकिन बंद अब नहीं होने दे रही है ना। मीशू हो गई, अंकुश स्वाति हो गए, हल्का जी हो गई, ये लोग नहीं बंद होने दे रहे हैं। हम कह रहे ठीक है हाँ, दी, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे बिल्कुल। हैं। हम ना जगत दीदी का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, कम से कम वो बंदी शांत तो बैठी है ना। हम उनका सपोर्ट नहीं करें, कम से कम शांत तो बैठी है ना। हाँ हाँ, मैं भी यही, हाँ हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही बोलने वाली थी कि अब वो भी शांत हो गई। यार तुम तो शांत हो जाओ। ठीक है, सचिन को भी अब यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए। अब ना उछाले किसी की भी कुछ, जिसने जो किया है ना। अब ऑन ना नहीं बोल नहीं के देखिए, ऑफ ले तो वो ज्यादा अच्छा है। सचिन तो शांत है, सचिन जी को मैं देखी हूँ, वो बहुत शांत हो गए, हाँ। लेकिन ना अब जैसे देखिए उस दिन लाइव में क्या था। नीतू जी पहले जोड़ी थी सचिन जी को लाइव में, और सचिन जी ने का हम्म। एक क्वेश्चन था ओनली फॉर कि नीतू दीदी आपका हेल्प बस मीशू की है। उसके बाद बातें कौन बढ़ाया? नीतू दी। और नीतू दी बहुत अच्छे से बोलती थी कि मेरी मेरी जो बातें हैं, अगर सचिन आया है तो पब्लिक के सामने आएगी ही। रो धो के वो जो होता है ना एक सिंपैथी कार्ड, वो खेल के चली गई। सचिन को बोलने ही नहीं दे रही थी बातों को। सचिन सचिन नहीं, नीतू मेहना घुमा रही थी ना कि सचिन घुमा रहे थे। उस पूरी लाइफ में अब मैं मेरी एक जुड़ी बात हुई थी। सुनिए। हाँ, अब आप मेरी एक बात सुनिए। नीतू मेहना तिवारी खानदान की बड़ी लड़की थी, ठीक है, आप लोग मान के चलिए जैसे उनने बताया। हाँ यहाँ नेहा ने भी बताया था कल कि मतलब मेरी फोटो लगी हुई है, तो तुमको समझाना चाहिए ना। समझाना चाहिए कि भाई ये मत करो, घर टूटेगा। एक उसने भी, मनीषा ने भी ये बोला कि भाई तुम मुझे मैसेज कर सकती थी कि ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है, यहाँ से सतर्क हो जाओ। तो ये चीज भी तुमको बोलना चाहिए ना। अब तो कल उसका ड्रामा बना लिए, रोने धोने का ड्रामा बनाया गया। तो इनको रोने धोने का भी ड्रामा नहीं बोलना चाहिए। बोले तो सब मुंह उठा के आ गए, वहां से मीशू भी आ गई। बहुत सारे लोग उठ उठ के आ गए। अरे क्या मतलब के लिए तुम भोंकने आ रहे हो? कोई सेंस होना चाहिए तो निकालो, वरना तुम बैठे रहो। तुमको कमाना है तो अपनी उससे कमाओ ना। क्या तुम दूसरे के घर की बेइज्जती कर करके? उनकी तो खैर बहुत बहुत अरे बड़ी सबसे बड़ी बेइज्जती हो गई, चीज बहुत ज्यादा मीसू जी ने क्या कहा, ठीक है, कि बेइज्जती। तुम्हारा हेल्प कोई, मनीषा जी को बोली है टारगेट करके, तुम्हारा हेल्प कोई नहीं करेगा। तुमको जो बताता था तुम जाके अपने पति को बोल देती थी। और एक तरफ आप ये कहती हैं कि मेरे पति ने भी किया था, फिर भी मैं अपने पति के साथ खड़ी थी। तो आप लोग ये उम्मीद कैसे लगा रही मनीषा जी से कि वो अपने पति का साथ छोड़ दे? क्यों छोड़ दें? किस लिए नहीं, छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हम्म। अच्छा बताइए, जीवन भर पति साथ देगा कि हित और दोस्त जो रहते हैं वो देंगे? पति नहीं, साथ देंगे ना इन जीवन भर। इन लोगों के हिसाब से ना मनीषा जी के साथ मीशू जी की बात चाहूंगी। मीशू जी को बस एक बात कहना चाहूंगी, वो पता नहीं सुने या ना सुने, लेकिन सबसे बड़ी चीज की उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो दूरी बनाओ,
तुम अपने पति का साथ क्यों दे रही हो? तुम अपने पति के खिलाफ खड़ी हो। तो गलत तो आपके पति ने भी किया था मैडम, तो फिर आप अपने पति के साथ कैसे खड़ी थी? क्यों खड़ी थी? आप कह रही हम अपने पति को खींच के ले आए, तो मनीषा भी तो वही कोशिश कर रही है, आप लोग क्यों नहीं करने दे रही? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिली हुई है मनीषा का घर बर्बाद करने में। पहली बात तो क्या वो अपने पति को मार डालेगी? चलो ठीक है, कर दिया उसने, बहुत बड़ा गलत किया, तो अब पति को तो मार नहीं डालेगी कि पति को मार देगी, कि वो छोड़ के चली जाएगी, कि कुछ कर लेगी? क्यों कर लेगी? सबसे सचिन को दीदी जानबूझ देखिए, के, अच्छा बोलिए बोलिए। सचिन को जानबूझ पूर्वज के वो हमारे पीन पूर्वज वो भी चीज कह देखा गए तो हैं ना, जानबूझ पुरुष के के पीन लिए। कर रहे हैं। दीदी बोलिए। पुरुष के लिए तो हमारे पूर्वज भी कह गए हैं ना कि भाई हाँ, इनको आदत होती है 10 दुआरी देखने का, लेकिन औरत को तो संभल के रहना चाहिए। हमको बड़े अच्छे से पता रहता है कि कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है। हम अपने बच्चे को भी यही सिखाते हैं ना कि बेटा गुड टच और बैड टच में अंतर क्या होता है। बिल्कुल राइट। तो जगत आप दीदी को बिल्कुल कैसे समझ सही में है। नहीं आया? और सच बहुत गंदा सच ये माहौल है कर कि दिया। औरत का घर एक औरत ही बर्बाद करती है, और यहाँ तो मनीषा का घर हाँ तो वो बर्बाद करने का हकीकत है। प्रयास लगे पड़े थे। हाँ, कल अब उसने मेन बोला तो बात कि कि मेरा घर सचिन बर्बाद करने में मतलब सब सचिन औरतों का जी हाथ चुप है। है। हाँ मेन मेन चीज है कि सचिन जी चुप है। अब ये लोग पीन फिर कर रही है कि वो पीन उनको करें तो कुछ बोले तो फिर मुद्दा इनको मिले, बोलने का मुद्दा इनको मिले। क्योंकि फैमिली का नहीं, अब कोई तो भी सचिन शांत जब रहे। जब सदस्य बोले तो इनको नहीं मौका मिले बोलने का। दीदी, हमको ना काजल दीदी, हमको एक चीज अभी तक नहीं समझ में आया। सचिन राज हम्म। फैमिली नहीं अच्छी है, चलिए हम मान लेते हैं। उनकी मम्मी अप्सरा मैम भी नहीं अच्छी हैं, पापा भी नहीं अच्छे हैं, रंजना भी नहीं अच्छी, प्रिंस भी नहीं अच्छे, और सचिन भाई भी नहीं अच्छे हैं, मनीषा भी नहीं अच्छी है, पूजा दीदी भी नहीं अच्छी है। तो भाई आप लोग हम्म। लोग दूर हो जाइए। हम तो जहां तक देख रहे हैं कि बिना उनके नाम के आप लोग का कोई वीडियो ही नहीं आ रहा है। अब जब वो गंदे हैं तो भाई तुम लोगों को भी अपने मुंह में नाम नहीं लेके आना चाहिए हाँ, ना। दूरी बनाइए ना, दूरी बनाइए ना। लेकिन आप लोग दूरी नहीं, क्योंकि आप हम्म, लोग अच्छे से जानते हैं कि राज फैमिली के नाम से ही हम पैसा कमाएंगे, नहीं तो पैसा कमा ही ले रहे हैं। अभी तो इन लोगों के आज व्यूज कितने आज कम ना जा रहे थे। आज भी मैं वीडियो देखी हूँ स्वाति जी का। स्वाति जी जिस हिसाब वो तो से वार्निंग दे रही थी मनीषा जी को, ठीक है, आज के बाद हमारे फैमिली का कोई भी मैटर वाईटी पे नहीं आना चाहिए। भाई आप हैं कौन? ओनर है वाईटी की। आप डिसाइड करेंगे किसको क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। आप अपने काम से काम रखिए ना। फिर एक तरफ तो आप मनीषा को सिखाती हैं कि अपने लिए स्टैंड लो, दूसरी तरफ आप ये लिख के डालती हैं, मैसेज करती हैं कि अब इस मैटर में हम कोई भी वीडियो नहीं लाएंगे, लेकिन अगर ये किसी की इज्जत उछालेंगे तो हम जरूर बोलेंगे। भाई आप क्यों बोलेंगी? जिसका इज्जत उछालेंगे अगर सचिन राज या मनीषा कोई भी, तो वो इतनी सक्षम है ना, भगवान उसको दिल दिमाग जुबान दिए हैं अपने लिए, वो लड़े ना। आप क्यों बीच में आके ग्वालर बनाएंगी? अरे वो इतनी कोई गंवार लड़की दिखती है, हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं दीदी, गंवार मैंने है और नाम उसको दिया है, कपड़े तक नाम पहनने का। दिया है दीदी, मैंने नाम दे दिया है, नहीं लिखा तो है। मैंने कमेंट किया है कि आपको बड़ी चिंता है पूरी पब्लिक की, तो ठीक है, अंकुश भैया जो है ना, हम्म। रिस्पेक्ट के साथ कि अंकुश भैया जगत पिता हैं और स्वाति जी जगत माता है। हाँ, सही लिखा। हाँ, ये लोग वो ना जगत माता है। कपड़े तक का पहनने का सेंस नहीं है उसको, कि कपड़े कैसे पहनना चाहिए, आधा बदन दिखाए, पूरी गंदगी फैला रही है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन रहता है, कि क्या ये नहीं, गंदगी, एक तो वैसे भी पूरे यूट्यूब में गंदगी मची हुई है, तुम और आधा बदन दिखा के इतने इतने राज गंदे फैमिली कमेंट और आते तो भी। दीदी, राज फैमिली और मनीषा के संस्कार पे उंगली उठा रही हैं। तो भाई हम भी सवाल पूछेंगे आपसे ना कि आपका संस्कार कैसा था जो इतनी छोटी उम्र में आपका अफेयर हो गया? संस्कार अच्छा, अगर पता अच्छा नहीं था तो कैसे नहीं होना होगा। चाहिए था। माँ बाप मजबूर हो जाते शादी करने के लिए ना। फिर आपका संस्कार अच्छा था तो आप इतनी छोटी उम्र में कैसे अफेयर कर ली? वही तो, उसके संस्कार, उसके मनीषा के माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए थे, तभी तो देखो कितना सब कुछ होने के बावजूद भी कितने शान से उसके सास ससुर और सब पूरी फैमिली के साथ रह रही है, सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, कोई लड़की ऐसा करती। परिवार मिलना मुश्किल है। ऐसा परिवार मिलना मुश्किल, तभी हम्म। तो चल रहे हैं ये लोग, चल रहे हैं उसी लिए। यही प्रिंस को देखो, पहले कुछ और था तो कम से कम देखो एक हो गया, नहीं तो यहीं पर प्रिंस को कितना बदनाम करके रखे थे।
पता है हम जिस समाज में रहते हैं ना, हर घर में कुछ न कुछ एक कहावत है ना कि जहाँ 4 बर्तन होते रहते हैं वहां आवाज आती ही आती है। आप लोग हम्म। कौन एक किसी के मतलब किसी के लाइव में प्रिंस जी गए थे जहां पे बार बार उनको कहा जाता था आप कानूनन अपने भाई से रिश्ता तोड़ लीजिए। भाई एक तरफ आप रिश्ता जोड़ने की बात करी, दूसरी तरफ आप भाई को भाई से अलग करवा रहे हैं। कैसे हैं आप लोग, हमको नहीं समझ में आ रहा है। कानूनन रिश्ता तोड़ लीजिए। रिश्ता दिल से जुड़ता है, किसी कागज से नहीं तोड़ा और जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। दिल से रिश्ता वही तो निभा रहे हैं, तो सबको मतलब ऐसा पिन कर रहे हैं कि ये मामला शांत ही है ना हो, हमें मौका मिले बनाने का वीडियो। शांत हो जाएगा तो उनको वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इतना मतलब पिन कर रहे हैं ये सभी हाँ, मिलके। जानबूझ के दीदी किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा जानबूझ रहा के है। सब कुछ किया जा रहा है, जानबूझ के प्लान बनाया जा रहा है, क्या खबर मिल रहा है, थोड़ी छोटी से छोटी खबर इनको चाहिए कि राज फैमिली के बारे में क्या खबर मिल जाए कि उनको और मतलब नीचा दिखाएं। मोनिका दीदी को भी धमकी दिया जा रहा है, आपने नहीं सुना है? मोनिका दीदी को भी धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, धमकी दिया जा रहा है फंसा देंगे। कि तुमको फंसा देंगे, तुम साथ छोड़ दो। हमको भी कितने लोग मतलब दोपहर में आपने लाइव अगर देखा होगा तो आपको मालूम है, हमको भी ऐसा लोग बोल रहे हैं कि किनारे हट जाओ, तुम भी किनारे हट जाओ, मोनिका दीदी को भी किनारे हट जाओ, ऐसा बात हो रहा है। तो फिर तो हमें भी तो कह सकते हैं दी ना लोग, जैसे हम नॉर्मल सिंपल बातें कहेंगे, चाहे वो अंकुश जी हो, चाहे वो स्वाति जी हो, चाहे वो नीतू मेहना हो, चाहे मीशू हो, चाहे जो लोग भी आ रहे राज फैमिली के खिलाफ। तो इसका मतलब इस तरीके का जो विशेष टिप्पणियां आप दे रहे हैं, मनीषा को ब्लेम कर रहे हैं, मनीषा को वाईटी पे आके बदनाम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं आप जगत दीदी से आप सभी लोग मिले हैं, सोच रहे हैं कि इस हद तक मनीषा को बदनाम कर लो कि वो बंदी मतलब कुछ कर ले, रास्ता ही क्लियर हो जाए। तो आप सभी लोग मिले अब हुए हैं, सही पकड़ी है, अब सही पकड़ी, आप सही बोली हैं, एकदम मतलब आप राइट। सभी लोग मिले हुए हैं। एकदम राइट, यही चीज हमको भी लग रहा था, वही बोलने वाली थी मैं, लेकिन आपने बोल दिया। जग जैसे अभी नीतू मेहना ने क्या कहा था कि हमको धमकाया, चलिए उन्हीं की जुबानी, हमको धमकाया जाता था, हमको धमकाया जाता था, उनको धमकाया जाता था तो वो मुंह बंद कर ली। सबसे बड़ी बात है दी, लोग नीतू मेहना के सपोर्ट में आके मनीषा को गलत बोले कि तुम तो बहुत पहले से जानती थी। दीदी शक और सच में अंतर होता है। मनीषा को शक था, नीतू मेहना पूरा सच जानती थी। दोनों दोनों में फर्क है, शक और सच दोनों अलग चीजें हैं। शक हम क्लियर नहीं है या नहीं है। सच मतलब आप शामिल हैं, आप जानती हैं कि सच क्या है। लेकिन कोई बताया नहीं उनको, कोई नहीं बताया ना, आज बता रहे हैं, सब लोग गवाही दे रहे हैं, तो अब क्या करेंगे जब चिड़िया चुग गई पूरा खेत। दीदी पता है उस मनीषा के साथ जो 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 गलत किया है ना, रियलिटी बता रहे हैं, सबकी सच्चाई बाहर आएगी और सबके सब रोएंगे। जितना वो रोई है उतना सब रोएंगे ही रोएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब भगवान करे, माता रानी करे, वो सच्चाई बाहर आ ही जाए। अब मनीषा हमारी आज पवित्र है, दुर्गा माँ की तरह साफ है एकदम, उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। हम तो कभी कभी सोचते हैं दीना कि सच बताए ना, वो दिन बहुत बुरा होगा जब अभय तिवारी की शादी में सचिन मनीषा गए हो। काश नहीं गए होते और ये दिन ना देखना होता हूँ। बहुत खूबसूरत, और यूट्यूब पे तो सबसे खूबसूरत कपल ही थे मनीषा और सचिन, बाकी कोई नहीं है, बाकी कोई भी नहीं है। और जो भी इनके सपोर्ट में, हम एक चीज तो ध्यान दिए दीना कि जो भी इनके सपोर्ट में आए, जैसे सृष्टि दीदी थी, बहुत बड़ी बात नहीं बोले थे सचिन राज, बहुत बड़ी बात नहीं थी दीदी, वो एक नाराजगी थी। सृष्टि दीदी बोली कि हम मनीषा के लिए गए थे, मनीषा के लिए गए थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जता दिया। लेकिन यहाँ पे उस चीज को ना अंकुश स्वाति ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिए, बहुत बड़ा मुद्दा बना दिए। मतलब सबसे दूर करना है, चाहे जैसे करो। पहले ऐसा तो लग रहा है जैसे बोलिए, बोलिए, आप बोलिए पहले। नहीं, ऐसा लग रहा थी ना कि स्वाति जी जो है एक जाति दुश्मनी, जो बड़ी पुरानी दुश्मनी हो मनीषा से, वो निकाल रही हैं। या तो कुछ लड़कियां होती थी ना साइको टाइप की, रियलिटी आपको बता रही थी, साइको टाइप की, वो ना अपने सामने किसी की तारीफ नहीं बर्दाश्त करती हैं। और अभी वाईटी पे क्या हो रहा था, ओनली फॉर एक बंदी छाई थी, वो थी मनीषा। मनीषा के साथ सबका सपोर्ट था, इसलिए अंकुश और स्वाति, स्वाति साइको टाइप की लड़की है,
उनको ऐसा लगता है कि मैं जहां जाऊं वहां मेरी ही तारीफ हो, तो वाईटी पे वो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाया। अच्छा, वो तो सही बात है, लेकिन जो मनीषा के लिए बोला जा रहा है ये सरासर गलत है। वो पहले से ही परेशान है, मतलब इतनी परेशान की उसमें भी ये लोग उसको जीने नहीं दे रहे हैं कि कम से कम नहीं दिख रही है तो भी परेशान लोग कि क्यों नहीं सामने आ रही, पता नहीं 3 दिन से कहाँ है। आज दिख रही है तो भी जीने नहीं दे रहे हैं। खाली पीन करना है इनको, पीन करके किनारे हट जाना है। भाई जिसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है उस घर में माँ बाप कैसे होंगे आप भी सोच सकती हैं। जो सास ससुर हैं उनके दिल पे क्या बीत रही हमको होगी। तो एक उनकी चीज नहीं समझ मनी में आता है कि जब खुद पे बात आई तो हम दुखी हैं, किसी और पे बात आई तो नहीं नहीं, गेम है। और, और अगर राज फैमिली अगर कोई बात ला रही तो डॉलर छाप रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी डॉलर ही छाप रहे हैं। और सबसे बड़ी बात थी ना, मनीषा जब वीडियो बना रही थी तब यही लोग ये कहते थे कि जिस जिसके पति ने ऐसी हरकत किया हो, जो जिसका पति दूर हो, वो औरत कैसे वाईटी पे आके वीडियो। अच्छा, फिर वो दूर हो गई, ठीक, मनीषा अपने पति, ठीक है, तो भाई हम लोग तो यही चाहते थे ना कि मनीषा अपने पति के साथ रहे। फिर क्यों दुख हो रहा है आप लोग को? चलिए, अगर आप लोग अपने मन से ही बोल दी कि वो अपने पति के साथ है तो हैप्पी रहिए, केक काटिए, मिठाइयां बांटिए कि मनीषा और सचिन एक हो गए। बिल्कुल खुश होना चाहिए। ये लोग उस पे भी खुश नहीं है, अगर मिल जाते हैं ना तो भी नहीं खुश हैं, अगर बिछड़ जाते हैं तो भी खुश नहीं है। मतलब क्या ही बताएं, उनको ना रास्ता चलने दे रहे हैं ना रुकने दे रहे हैं ये लोग। बताइए क्या और किया हम जाए लोग भी उनको। जहां तक शुरू से देखे हैं, ठीक है, ये हम नहीं कहेंगे छोटी गलती, बहुत बड़ी गलती सचिन भैया की है, बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन दी ठीक है, बंदा आया, गलती सुधारने का एक मौका दिया जाता है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं ना, वापस से रिपीट कर करके उस इंसान को ना, उस बोलते हैं ना, मकड़ी के जाल से बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात रहेगी, सचिन राज बहुत बुरे इंसान है, लेकिन सरिता जेठू जी का चैनल गया, वापस लाने वाला सचिन है। अंकुश बिल्कुल स्वाति का चैनल गया, वापस लाने वाला सचिन है। किसी के घर में कोई प्रोग्राम होता है, सचिन भैया घर के मेंबर की तरह शामिल होते हैं। फिर भी आप लोग शर्म करो यार, क्या कैसी बातें किसी के बारे में बोलते हो? नहीं, आज उन पे मुसीबत है तो दुनिया भर का ये लोग नाटक बना रहे हैं, दुनिया भर का मतलब बोल रहे हैं। कल को वही सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर आएंगे, सब आएंगे, जितने भी गए हैं ना सब लोग आएंगे, आप देख हम लीजिएगा। दी सही बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, ऐसे लोगों को घर में घुसाने, क्योंकि ये लोग पता है, मतलब नहीं बोलना चाहिए, ये ना वो सपोले हैं ना, दूध भी पियेंगे और काटेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। दूध भी पियेंगे काटेंगे भी। कोई खबर मिलेगी जाते रहते हैं, मिलजुल के रहेंगे, उस वक्त कोई चटकदार खबर मिलना चाहिए इनको, जो हाँ, बात का पतंगड़ बनाना चाहिए उसको, और मतलब बोलते हैं ना रायता फैलाना, यही काम है। अब गए थे, शादी मतलब हुआ था, सब लोग गए, उसमें क्या क्या हुआ, थप्पड़ मारने का बात, पता नहीं क्या क्या बात हुआ है, आप देख ही रही हैं। मतलब ये ना मनीषा पता को है, बेवकूफों वाली बात है, इतनी हंसी आ रही थी मुझे। ये अंकुश जी और स्वाति जी ना नीतू मेहना का बदला लिए हैं, जो सचिन जी बोल दिए ना कि आपने दिखाया था कि आपके पति ने मारा, नीतू मेहना ने एक्सेप्ट किया, हाँ, तो नीतू मेहना ने अपने शरीर का चोट दिखाया था कि मेरे पति ने मुझे इस तरीके से मारा है। लेकिन नॉर्मल अगर कोई बात होती है तो पति बोल देता है, चुप हो जाओ, मैं थप्पड़ लगा दूंगा, मैं मुक्का मार दूंगा। ये मस्तियां होती हैं, आप लोग इतना सीरियस मैटर क्यों बना दिए भाई? तो उस हिसाब से चलिए, ठीक है, उन्होंने बोला है, तो आपने एक रील्स बनाया है जिसमें आप अपनी पत्नी का, अंकुश जी अपनी वाइफ का बाल खींच रहे हैं, मार, उसको भी मैं सच मान लूं? उसको भी मैं सच मान लूं कि भैया जब रील्स में आप इतनी क्रूरता दिखा रहे तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही होंगे? मनीषा के, मैं एक बात बोलूं, अगर मनीषा के खिलाफ एक भी सबूत होते या कुछ भी होते, अगर जैसा ये लोग बोल रही हैं, क्यों नहीं सामने आ रहा है? आखिर में उन्होंने गलत कभी किया ही नहीं है कि उनका सामने आएगा कोई काला चिट्ठा। जो किया है सामने आ रहा है। मनीषा ने कभी किया ही नहीं तो क्या आएगा? लाओ भाई, जो भी है, क्या नहीं लाएंगी? वही तो बोल दी थी ना, मनीषा के पति का आ गया तो वाईटी
वीडियो मत बनाओ, कैसे रहोगे ऐसे पति के एक बात साथ, छोड़ दो, तुम्हारा पति साइको है। तो मीशू जी का एक चीज हमको नहीं समझ में आया, अपने ही मुंह से आके बता के गई कि मेरा पति किसी लड़की के टच में आया था, मैं अपने पति को खींच के ले आई। तो मनीषा भी तो वही कोशिश कर रही है मैडम जी, तो वो भी तो अपने पति को खींच के लाए, फिर आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आप छोड़ दिए थे अपने पति को, क्योंकि आपका पति भी तो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत ही किया था ना, गलत ही किया था, 100% आपको छोड़ बात, दिया, आप हाँ प्रेग्नेंट थी। 100%। आपको तो आपका दीदी, उनका पति मीशू जी के हस्बैंड तो उनको उस कंडीशन में छोड़ के किसी और दूसरी औरत के पास गए जब आप प्रेग्नेंट थी, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत आपको अपने पति की थी, तो आपने तो नहीं बिल्कुल छोड़ा। फिर बिल्कुल मनीषा से उम्मीद क्यों लगा रही हैं? बिल्कुल। और एक बात बच्चा का भी मुद्दा उठाया जा रहा है, वो चीज भी बोलना चाहेंगे। क्या शादी को 10 साल हो गया या 20 साल हो गया या 15 साल हो गया कि उसको बच्चे नहीं होंगे? वो चीज काहे के बीच में दीदी लाया जा रहा है, बच्चे का हंसी मुद्दा? आती है, पता है, ये सारी बातें सुन के ना इतनी हंसी आती है मुझे। मेरे पास एक ऐसी बेबी गर्ल है सोचिए। जी। मेरी शादी भी 19 साल की मैं थी तभी हो गया था, मेरी शादी 19 साल की थी दीदी तब हुआ था। और मेरे पास एक बेबी गर्ल है, और मेरी बेबी 9 साल बाद हुई है, 9 साल बाद हुई है दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज और बोलते हैं इतना कि किसी को जल्दी हो जाते हैं, किसी को लेट होते हैं, तो उसमें ताना मारने वाली, ताना कसने वाली बात क्या है? एक तो पहले से परेशान है वो, मनीषा पहले से परेशान है, ऊपर से इसमें बच्चे का ला ला के इतना परेशान कर रहे हैं ये लोग, बताइए। उसकी फिर उम्र इतना खत्म ही हो समाज रही है। सुधारक, इतना ही समाज सुधारक बनना है ना जिन लोगों को भी, चाहे वो अंकुश जी हो, स्वाति जी हो, नीतू मेहना हो, मीशू हो, सरिता जी, उसमें सबको बोल रही हूँ भाई, इतनी ही समाज सुधारक बनना है तो प्लीज निकलिए, अपने अगल बगल देखिए, बहुत दुखी दुखी लोग हैं, उनका हेल्प कीजिए। आप लोग सक्षम है, आप लोग कर सकती हैं, कीजिए हेल्प। एक मनीषा सचिन के पीछे क्यों पड़े हैं? आप लोग करिए वही ना, तो। शायद आप लोग का नाम होगा, एक अलग पहचान बनेगी। बनिए ना वैसे। ये चीज अच्छी है, ये चीज तो अच्छी से जानते हैं कि मनीषा नहीं गलत है, उनके हस्बैंड भी जानते हैं। अगर वो गलत रहती ना तो जरूर बोलते, लेकिन ऐसा कभी उन्होंने बोला नहीं है। ना तो मनीषा के खिलाफ उन्होंने बोला है, और ना तो सचिन ने उनके खिलाफ बोला है, ठीक है। तो बीच में ये कौन होते हैं बोलने वाले? दूसरे कौन बता रही बोलने थी वाले होते हैं इनके अलका बारे जी, में? अलका जी ना, अलका जी को मैं ना खुद सोचती हूँ कि अलका जी की मेरे से एक बार बात हो जाती ना, तो मैं उनको ऐसा ऐसा क्वेश्चन करती ना कि मैम आप पहले देखती हैं कि किस घर में लड़ाई चल रहा है, और उस टाइम आप कॉल करती हैं। तो नाराजगी में इंसान बहुत कुछ बोल देता है, बहुत कुछ बोल, फिर आप वो रिकॉर्ड करके उसका मुद्दा बनाती हैं, उसको सबूत के तौर पे यूज करती हैं। और सचिन भैया से भी कुछ ऐसा हुआ है, हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव होता है, तो आप तो भाई लगी पड़ी हैं उसी उसी मैटर में, तो आप उस टाइम कॉल करेंगे, और नाराजगी में आदमी बहुत कुछ बोल देता, आप उस चीज का मुद्दा बनाती हैं, आप उस चीज का मुद्दा हाँ, बनाती हैं। ये आम बात जी है, दीदी, हस्बैंड वाइफ में कोई भी हो आजकल में, चाहे कभी भी, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में किस में होता नहीं है? ऐसा कौन सा हस्बैंड वाइफ है कि जिनके आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता नहीं है? के बीच में उतार दी। और हमको तो आज तक ये नहीं समझ में आया एक बात, कि मतलब अलका जी ऐसी बातें करती हैं जो उस दौर से गुजरा हो, जो तकलीफ को जानती हैं, वो ऐसी फिर भी बातें ये करी। और ठोक रही है, वही तो सोचने वाली बात है कि इनके साथ मतलब आप इतना पब्लिक को ये ज्यादा हुआ, सिखाती हैं फिर भी ये इस कानून, औरत को गलत साबित करने में लगी हैं। नहीं नहीं दी, उनको कानून का बहुत ज्यादा नॉलेज खुद नहीं है, कानून की बातें करती हैं। तो अलका जी को पहले जानकारी होना चाहिए कि जो आप वीडियो बनाई हैं सचिन जी की मम्मी के लिए, सीनियर सिटीजन किसी को मानसिक उत्पीड़न देना क्राइम है, बिल्कुल आपको बिल्कुल। 3 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया है, आपके लिए कोई अपशब्द नहीं बोला है, तो आप बहुत बड़ा क्राइम बिल्कुल। कर रही हैं। और दूसरी बात, बार बार जैसे नेहा नेहा जी थी, नेहा तिवारी जी, मैं तो सीधे सीधे बोलूंगी दी नाम ही लेके, नेहा तिवारी जी के लिए भी मैं, मेरा एक ही टॉपिक था कि नेहा तिवारी जी तो पति से दूर होने का दुख जानती थी, क्योंकि आशीष जी इस दुनिया में नहीं थे। फिर नेहा जी, चलिए ठीक है, हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि सचिन जी ही उनके करीब गए होंगे, लेकिन आप तो पति के दूर होने का दर्द जानती थी, आप तो बिल्कुल। जानती थी ना कि हाँ, पति जब दूर होता है तो कितनी तकलीफ होती है, फिर आप ये गलती कैसे कर दी? वही तो आप ही सोचने गलती वाली बात कैसे है। कर दी?
कोई बोला है कंधे का सहारा, उसको तो कंधे का सहारा की जरूरत थी उनको, वो तो कंधे का सहारा ले। भाई दुनिया में बहुत से आदमी पड़े थे, क्यों एक कंधे की शादीशुदा ही सहारा नहीं दीदी, सबसे बड़ी कंधे का बात है, सहारा की जरूरत था। नेहा तिवारी जी को कंधे का सहारा नहीं चाहिए था। नेहा तिवारी जी को रॉयल लाइफ स्टाइल चाहिए था। नेहा तिवारी जी सचिन राज के घर पे गई, घर देखी, सपना देखने लगी, काश कि मैं इस घर की रानी रहती। और सचिन बिल्कुल बिल्कुल। राज जी की तरफ से इतना जो महंगा महंगा गिफ्ट मिलता था ना, ठीक है, उनको ये लगा कि बिना रिश्ते के इतने गिफ्ट मिल रहे हैं तो रिश्ते बनेंगे तो पता नहीं क्या ही कर देंगे मेरे लिए। ये बिल्कुल कारण सही। था। राइट। किसी को कंधे, आप अपने मायके में थी, भगवान की कृपा से आपके 2 या 3 भाई हैं, बाप है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, कोई कंधे की जरूरत नहीं थी। आपने बस सचिन राज को यूज किया है, यूज किया। वही बात हम भी बोलना चाह रहे हैं, वही बात कल परसों से हम भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम क्या बताएं, कभी उधर से धमकी मिल रहा है, कभी उधर से धमकी मिल रहा है, कभी उधर से धमकी। मोनिका दीदी को भी धमकी मिल रही है, हमको भी धमकी मिल रही है। बताइए क्या सच हम बोलना तो दी गलत है? प्रॉपर जाके, जो बातें मैं कह रही हूँ ना, मैं प्रॉपर जाके अंकुश हो, स्वाति हो, मीशू हो, सबको कमेंट करके आ रही हूँ, प्रॉपर कमेंट करके आ रही हूँ। और उस पे ये नहीं कह रही हूँ नेगेटिव, एक ही 2 कमेंट आ रहे हैं, सारा पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि लॉजिक की बातें कर रही हूँ, अनलॉजिक कुछ नहीं बोल रही हूँ। हम जिस समाज बिल्कुल। में रह रहे हैं, जो आज बातें आप लोग इतनी उछाल रही है ना, वो सारी बातें हम लोग देख रहे हैं, देखते हैं, समझते हैं। सबसे बड़ी तो उनकी फैमिली, मनीषा के साथ उनकी फैमिली खड़ी है। भाई क्या दिक्कत है? फैमिली, उनके माँ तक को बोला गया। बताइए, माँ पे उंगली उठाया गया, भाई पे उंगली उठाया गया, सब पे तो बारी बारी सब लोग परेशान है। ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं किसी को भी। मतलब उनके राज फैमिली के पूरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। अंकुश जी ने माँ के संस्कार पे उंगली उठाया था। आपका हाँ। संस्कार कैसा है? आप अपना संस्कार बताइए। आपका संस्कार यही है कि आप सबका रोस्ट कीजिए, आप सबकी बेइज्जती कीजिए, आप सबको बदनाम कीजिए। आपका संस्कार यही है कि जिसका घर उजड़ा है उसको और उजाड़ दीजिए? आपका ये संस्कार है? आपका संस्कार ये है कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो? वही तो गलत दिख रहा है ना, जिस थाली में भाई खाते हो, दोस्ती बनाते हो या दोस्त रहते हो, बाद में उन्हीं को गलत साबित करोगे, क्या रह जाएगा भाई? क्या इज्जत रह जाएगा? अगला जो ठीक जिसके घर पे है, आए। आपको कोई कमिटमेंट अगर अंकुश स्वाति को कमिटमेंट, सृष्टि अंकुश स्वाति को कमिटमेंट अगर किसी ने दिया था तो सचिन राज ने दिया था, मनीषा ने नहीं। लेकिन आप लोग तो आके मनीषा को बदनाम करने लगे, तो इसका मतलब साफ साफ तो यही लग रहा है भाई कि आप लोग कहीं ना कहीं जगत दीदी से मिले हुए हैं। क्योंकि क्योंकि बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल जो बिल्कुल। स्वाति है, एकदम राइट। मतलब मनीषा जी के लिए वीडियो पे वीडियो बनाए जा रही और कह रही मैं जगत दीदी के लिए कुछ नहीं बोलूंगी, अब हम मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आप मिली हुई है ना, सही मिली बात हुई है। है तो कैसे बोलेंगी? तभी तो गुण गा रहे हैं। अब सब लोग बोल रहे हैं कि अब मनीषा ठीक नहीं है, मनीषा अच्छी नहीं है, वो अच्छी हो गई अपने जगह पे, वो अच्छी है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब आके घर में, घर का भेदी लंका ढावे, जैसे बोला जाता है घर का भेदी लंका ढावे। तो उस घर में आके सभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे, मौका मुद्दा खोज रहे थे आप लोग सभी, खोज के उसके बाद उसको बदनाम करने पे लगे हैं। कि इन उन्होंने लोग को तो थप्पड़ मारने जानना के लिए था। कहा था इन लोगों के सामने। मतलब उन्होंने खाना नहीं खाया, पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे हैं। बताइए। ये लोग भी ना जानबूझ के, ये जो जितनी भी हरकतें कर रहे हैं ना, जानबूझ के कर रहे हैं। केवल ये लोग का एक ही एम है कि इतना प्रताड़ित कर दो एक दुखी महिला को कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए, और यही ये लोग कर रहे हैं। सेम दीदी, मजबूर कर रहे हैं, एकदम मजबूर कर रहे हैं कि ये थक हार के क्यों अभी तक इतना, मतलब इतना स्ट्रांग बन के खड़ी है मनीषा, क्यों है? मैं तो मैं और वो भी मैं नहीं भी रह लिख के पाती आई है, थी। इनके माँ बाप मैं साथ स्वाति जी को रहे। वीडियो, स्वाति जी ने जो मनीषा जी के लिए वीडियो डाला है स्वाति जी ने, उसमें प्रॉपर मैं लिख के आई हूँ स्वाति जी को कि स्वाति जी, अगर मनीषा कोई भी गलत कदम उठाती तो उसके उसके जिम्मेदार ओनली फॉर अंकुश और आप होंगे, क्योंकि आप लोग मानसिक उत्पीड़न दे रहे हैं उस महिला को। उन्होंने तो वीडियो इनके खिलाफ बनाया नहीं, मनीषा ने एक भी वीडियो नहीं बनाया, किसी के कुछ खिलाफ नहीं नहीं किया, बनाया है। मनीषा कुछ नहीं किया, मनीषा कुछ नहीं। मतलब स्वाति तो खैर, मैं सच बताऊं दी ना, मैं उनको
सब्सक्राइब की थी, लेकिन अनसब्सक्राइब कर दी क्योंकि दिनों मेरी नजर से गिर चुकी। इतने गंदे तरीके से टोन मार के, अरे शर्म करो यार, शर्म करो। मतलब एक औरत जो ऑलरेडी रो रही है, दुखी है, उसके लिए आप इतना गंदा बोल रही हैं। अच्छी। वही ना, देखिए वीडियो और देखे, पब्लिक हम भी इतनी देखे, बेवकूफ है, मतलब इतनी बेवकूफ है पब्लिक कि इन लोगों को मिलियंस में बैठा के सर का ताज बनाई है। इतनी बेवकूफ है पब्लिक। भगवान ना करे वो मालती जैसा हाल ये लोग बना रहे हैं, ऐसे ही मालती को पीन कर करके वो भी बेचारी परेशान हो के लास्ट में वो चली ही गई इस दुनिया से। सेम